लिखे molecules having resonance have higher stability as resonance energy is released. Resonance energy is released, resonance energy can be defined as the energy difference between most stable contributing structure and resonance hybrid. बेटा हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी क्या है? वो एनर्जी डिफरेंस है जो रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच में है। तो जिस किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उसको बनाने के लिए रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाती है। हमने क्या कहा? हमने कहा मॉलिक्यूल्स हैविंग रेजोनेंस have higher stability as resonance energy is released. जब रेजोनेंस होती है तो मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाती है। हमने कहा रेजोनेंस एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये मेरे पास एनर्जी लेवल है फोर्थ स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और हमारे पास ये जो एनर्जीज हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का एनर्जी डिफरेंस है। तो फर्स्ट सबसे स्टेबल है, सेकंड उससे कम स्टेबल है, थर्ड जो है वो सबसे कम स्टेबल है ना? तो मेरे पास जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रक्चर हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड है उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रेजोनेंस हाइब्रिड इज फॉर्म्ड. It is the energy difference between most stable contributing structure and resonance hybrid. तो रेजोनेंस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल हायर स्टेबिलिटी अटेन करता है, राइट? तो रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड whensoever a molecule shows resonance. और अगर हम एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन कहें तो ये हमने एनर्जी लेवल्स लिखे हैं। हमने लिखा है एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा। हमने कहा हमारे पास एनर्जी के सीक्वेंस में फर्स्ट की एनर्जी सबसे कम है, थर्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फोर्थ की एनर्जी इन सबसे कम है। तो इस एनर्जी डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, राइट? नोट कीजिए। अंशिता पूछिए। अंशिता मैंने रिपीट कर दी सारी चीजें, कौन सी चीज में कंफ्यूजन है? आरुष तेरी फोटो दिखनी बंद होगी आजकल लगातार ही।
रोज हर्षिता की ऑन होती है, आज तो हर्षिता ने भी बंद कर रखी है। Molecules having resonance have higher stability as resonance energy is released. हाँ जी रमनदीप बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट और फोर्थ में सर सेम ही तो होना चाहिए सर, उसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट में है नहीं सर होना तो चाहिए ना। नहीं, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने ली सेकंड वाले से ना। हमने कहा जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूटिंग है, तो उसकी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड को हमने जो बनाया वो फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से बनाया। डायपोल के कंसेप्ट को हम मिक्स मत करो, है ना। डायपोल की वजह पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का आना है। हमने कहा उसका इफेक्ट आया पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ओके सर। एंड सर CO2 के अंदर सर रेजोनेंस एनर्जी होती है सर रिलीज? नहीं होती क्योंकि स्ट्रक्चर्स कंपेरेबल नहीं है। ओके सर। सर हाँ जी बोलो हर्षिता। सर हम इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपने तो बोला था कि ये न्यूट्रल, हम स्ट्रक्चर न्यूट्रल बनाते हैं इसका। हाँ तो न्यूट्रल ही बनाया ना सर लेकिन आपने रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना के दिखाया। हाँ वो इसलिए बनाया बेटा क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट बनाना था मैंने। तो मैंने आपको समझाना था कि जो इसका सेकंड स्ट्रक्चर है जिसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से ये डाइपोल पर इंपैक्ट आ रहा है, राइट। तो उसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। ओके सर नीचे कर दो। करो बेटा। हाँ जी हो गया। नेक्स्ट लिखिए, रेजोनेंस इन ऑक्सीजन आयंस। रेजोनेंस इन ऑक्सीजन आयंस। आरुज ऑक्सीजन आयंस क्या होते हैं? आरु शर्मा सर ऑक्सीजन आयन क्या है? सर पता नहीं सर, श्योर नहीं हूँ सर। अनायंस सर, ऑक्सीजन के अनायंस। ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायंस, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, दे ऑल आर ऑक्सीजन आयंस। लिखिए, ऑक्सीजन आयंस are stable in solutions when they have pi electrons, when they have pi electrons as their negative charge
as their negative charge is delocalized along with as their negative charge is delocalized along with pi electrons. बेटा जितने भी ऑक्सीजन आयंस हैं जिनमें रेजोनेंस है उनके पास हायर स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज दोनों चले जाते हैं, उनकी डीलोकलाइजेशन हो जाती है। हमने कहा ये कार्बोनेट आयन है CO3 नेगेटिव, स्केलेटन सारों का सेम रहना है। एक बार डबल बॉन्ड टॉप वाले कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, एक बार लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ है और एक बार राइट वाले ऑक्सीजन के साथ है। अब हमने कहा इसमें सारे में क्या हुआ, रेजोनेंस हो गई। अब सारों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया और एक एक बार सबके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हर ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -2/3 -2/3 -2/3। तो कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज पर ऑक्सीजन एटम चेंज हो गया। जब मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहा हूं, 4 बॉन्ड्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हो गया। इसमें सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 रहना है, जो एडिशनल बॉन्ड ऑर्डर है वो पाई बॉन्ड का है। तो हर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर 1/3 बॉन्ड ऑर्डर है और हर सिग्मा बॉन्ड 1 है, तो हर कार्बन ऑक्सीजन में 1.33 बॉन्ड्स हैं। तो ऑक्सीजन आयन ज्यादातर क्यों होते हैं, जब आप सॉल्ट्स पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से लेकर आगे तक, तो सबसे कॉमन एनायन क्या है, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट। इन सभी में ऑक्सीजन के साथ एक ना एक एटम में पाई बॉन्ड है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। तो इनमें रेजोनेंस हो जाती है और रेजोनेंस के कारण हायर स्टेबिलिटी एक्वायर होती है। राइट, नोट कीजिए।
हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है? यक्षा, आप कुछ पूछना चाहते थे? सर ये जो -2/3 चार्ज है ऑक्सीजन पे वो एक बार समझा दो। बेटा हमने कहा कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव होता है, सामने सभी स्ट्रक्चर्स पर 2 नेगेटिव है, लेकिन वो सारे के सारे 3 एटम्स पर है। तो हमने कहा 3 एटम मिलकर 2 नेगेटिव का चार्ज शेयर कर रहे हैं, तो पर ऑक्सीजन एटम चार्ज -2/3 हो गया। अगर एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है, और दूसरे ऑक्सीजन पर -2/3 होगा, तो -2/3 हैज हायर स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू -1। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड में हायर स्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड दोनों डीलोकलाइज हो जाते हैं, राइट? हाँ जी रवंती बोलिए। सर कम नेगेटिव चार्ज से फायदा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबल होगा ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा एक एटम पे उतना अनस्टेबल होगा। चार्ज मींस रिएक्टिविटी, और चार्ज का डाइल्यूट होना दैट मींस स्टेबिलिटी, राइट? नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बच्चों की जेब में ज्यादा पैसे पड़े होते तो खर्चीले नहीं होते क्या? अब मम्मी पापा ने उन्हें 1000 रुपए गिफ्ट तो कर दिए, लेकिन साथ साथ मनी बैंक रख दिया, कहा 200 रुपए इन 2 मनी बैंक्स में डाल दो, तो तुम ज्यादा स्टेबल हो जाओगे ना, नहीं तो तुम खर्चा करने चल पड़ोगे। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम में बांट दिया, दे तो दिया 2 नेगेटिव, लेकिन वो 3 में बांट दिया। पहले वो एक एक के पास पूरा पूरा था, अभी तीनों के पास 1/3 2/3 2/3 रह गया, राइट? इसी तरह पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, कमी हो गई मुझको, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाए, जब हम दुखी हो कि इसे शेयर कर लें तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इसी तरह एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होना मतलब रिएक्टिव पोजीशन होना, और नेगेटिव और पॉजिटिव का न्यूट्रलाइज हो जाना, डीलोकलाइज हो जाना, दैट मींस हायर स्टेबिलिटी एक्वायर करना, राइट? चलिए लिखिए आगे। अब आपने बनाने हैं, एक एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स and resonance hybrid of number 1 sulfate, number 2 nitrate, number 3 chlorate। तो ये बेटा सामने लिखे हुए, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, क्लोरेट ClO3 1 नेगेटिव। फटाफट ड्रॉ कीजिए। सर। हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स as well as resonance hybrid of following ions, right? और ये आयंस कौन से हैं? ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना। So we have sulfate, we have nitrate, we have chlorate. वीडियो ऑन करो, नोटबुक दिखाओ मुझे, ऐसे क्या पता चलेगा? ड्रॉ करो, नोटबुक शो करो, आपके कैमरे पे आ जाएगी।
सबसे शरीफ बच्चा तुम्हारी क्लास का मिहिर ही है, शराफत से मान जाता है, बाकी सारे तो जिद्दी हैं। किसी ने ड्रॉ नहीं किए थे, किसी ने फोटो दिखानी नहीं चाहिए। सल्फेट आयन मैंने स्क्रीन पे बना दिया है, चेक कीजिए आपने क्या किया है और फिर मुझसे डिस्कस कीजिए। हाँ जी रमन बोलिए। सर मेरे तो 6 बने हैं हाँ जी, सर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सर मेरे 6 बने हैं। आपने मेरे भी ज्यादा बन रहे हैं। आपने ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड लगा दिए होंगे ना। हमने कहा एक स्ट्रक्चर को बनाकर हमने घुमाना है, जितने ऑक्सीजन एटम है उन पे एक एक बार जो है वो कॉम्बिनेशन में आना है, राइट। ओवरऑल स्केलेटन शुड रिमेन सेम, सिर्फ वो स्ट्रक्चर रोटेट होना है। इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 6/4 दैट इज 1.5, जिसमें पाई बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है और सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही होता है। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और उसको रोटेट किया। ऑक्सी एनायंस में सल्फेट में डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन जो मैंने पैटर्न फॉलो किया है इस तरह से आप पैटर्न फॉलो करें। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो बनने हैं उतने ही आने हैं। ऑक्सी एनायन में मान के चलिए जितने ऑक्सीजन हैं उतने स्ट्रक्चर बनने हैं। तो each oxygen will carry a charge of -0.5 and bond order is 1.5. सर ओके सर। सर बोलिए बेटा। सर एक बार फिर से समझा दो कि ये 0.5 और 1.5 कौन सा। बेटा हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं वो 6 हैं, वो क्लियर है। 6 कैसे हैं स्ट्रक्चर से, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं 4 हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। 1 जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, एडिशनल बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 1.5 बॉन्ड्स हैं। तो 1 बॉन्ड बिलोंग्स टू सिग्मा बॉन्ड एंड एडिशनल बॉन्ड्स बिलोंग्स टू पाई बॉन्ड। ओके सर। राइट। ओवरऑल सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज था जो 4 ऑक्सीजन में बंट गया, इसलिए ईच ऑक्सीजन एटम कैरीज अ चार्ज ऑफ -0.5। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर अगर हमें SO4 2 नेगेटिव से सर लिखा हुआ आता और हम उसकी सर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के सर डबल बॉन्ड हम सर अल्टरनेट पे लगा देते तो हम रेजोनेंस निकालने के लिए सर अल्टरनेट करते। बिल्कुल। सर उसमें आप ये समझ लो बेटा रमनदीप की
अब बेसिकली ऑक्सी एनायंस में हम कहते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की बजाय नंबर ऑफ एटम शेयरिंग ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लो। तो 6 बॉन्ड्स हैं, 4 पे चार्ज है तो 6/4, राइट। इसी तरह कार्बोनेट में कितने बॉन्ड थे? 4, कितने ऑक्सीजन थे? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 4/3। ओके सर। नेक्स्ट नाइट्रेट, फटाफट। और कोई तो बच्चा फोटो दिखा दो यार वीडियो में। मीर खाली शराफत से फोटो लगा रहा है, अभी रजिस्टर ये भी नहीं दिखाता। दिखा दे भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए आरुष जी। सर मैंने बना लिया सर, वो दिखाऊं? दिखाओ, बड़े दिन हो गए वैसे भी आपकी शक्ल देखे। वीडियो ही नहीं ऑन होता आपका तो। ठीक है, गुड इनफ, मैं कुछ तो देख ही पा रहा हूँ। थैंक यू। अब जैसा मैं अभी रमनदीप को कह रहा था, अब नाइट्रेट आयन का ये स्ट्रक्चर बना लिया। एग्जाम में मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं बार बार स्ट्रक्चर थोड़ा बनाकर देखूंगा। कितने बॉन्ड हैं? 4, कितने ऑक्सीजन में शेयर होना है? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.3। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चर्स। एग्जाम के लिए मेरे पास जरूरी नहीं है कि मैं सारे स्ट्रक्चर बनाकर ही देखूं, राइट। ऑक्सी एनायंस में सभी ऑक्सीजन एटम्स ने उस नेगेटिव चार्ज को और पाई बॉन्ड को शेयर करना है। तो मेरा ही बन गया। दिखाएगा? दिखेगी नोटबुक तेरी? वाह, तेरा तो स्ट्रक्चर ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा क्लियर है। गुड। अगला भी बना लिया, क्लोरेट। मिहिर, आरुष, क्लोरेट ClO3 1 नेगेटिव। सर बना। ठीक है बेटा। आज बेटा नाइट्रेट में किसी कुछ पूछ रहे हैं? सामने लिखा हुआ है मैंने, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। नाइट्रेट आयन में रेजोनेंस हुई, पाई इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गए, और फाइनली हमारे सामने हर ऑक्सीजन पर -1/3 चार्ज और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पार्शियल पाई बॉन्ड डेवलप हो। हाँ जी रमनदीप बोलिए। सर जब हमें NO3 नेगेटिव का सर स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा तो सर हमने थिंक कैसे करना है सर? मतलब तो सोचना कैसे है सर, कोऑर्डिनेट कैसे लगाना है सर, डबल बॉन्ड कैसे लगाना है? बेटा सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन ही निकालोगे। sp2 आ गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया। 3 ऑक्सीजन आइटम है, तो किसी एक पर नेगेटिव चार्ज आना है, दूसरे में एक पर पाई बॉन्ड आएगा और तीसरे पर कोऑर्डिनेट ही आएगा। हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन की जब वैलेंसी 3 से 4 होती है तो 4th बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओके सर। है ना, इसीलिए मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर परफेक्ट कीजिए, क्योंकि डायपोल में भी वही मदद करेगा।
रेजोनेंस में वही मदद करेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर तो वहीं से आएगा। हाँ जी, और कुछ रह गया? नो सर। हाँ जी अंशिता, दिखा रहे हो कोई वीडियो ऑन करके? थोड़े से और आगे ला कैमरे के। ओके गुड, ठीक है। इट इज ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। So chlorate ion means ClO3 1 negative. So we have this is chlorate ion. So chlorate ion bond order कितना हो जाएगा? हाँ जी मिहिर, बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? मिहिर बॉन्ड ऑर्डर? सर 4/3। नो नो 5/3। 5 बॉन्ड्स है ना सामने, 1 2 3 4 5। सो इट इज 5/3 1.66। सो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1 और पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2/3 और 0.66। दिस इज द वे वी हैव टू वर्क अपॉन इन अ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। रेजोनेंस का मीनिंग है पाई इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना, पाई इलेक्ट्रॉन का एक से ज्यादा जगह पर डीलोकलाइज हो जाना। इसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन जो वीकर बॉन्ड है उसे स्ट्रेंथ मिलती है, चाहे वो डाइल्यूट हो गया, लेकिन मोर न्यूक्लियाई हैव एबिलिटी टू होल्ड इट। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो वीक हो जाता है, लेकिन वो पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज हो जाता है। राइट, लिखिए आगे। हाँ जी रमन जी बोलिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर से कैसे निकालेंगे सर? दूसरे किसका? तरीके से सर क्लोराइड आयन का नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो सेकंड मेथड से नहीं निकाल सकते? नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर बॉन्ड्स निकालने ही पड़ेंगे। बॉन्ड्स तो चाहिए ही। ओके सर। हाँ जी अक्षा। सर इसका पाई बॉन्ड ऑर्डर 0.33 नहीं होना चाहिए? क्यों बेटा? सर अरे 1/3 नहीं है? बेटा वो तो माइनस चार्ज है ना, वो तो फॉर्मल चार्ज पर ऑक्सीजन एटम है। ये जो आपने निकाला है इसको अगर कोई टेक्निकल टर्म देनी हो सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज पर ऑक्सीजन एटम, है ना। पाई बॉन्ड तो यहां से निकालते हैं बेटा। जो पहला बॉन्ड है वो पाई सिग्मा बॉन्ड, जो एडिशनल है वो पाई बॉन्ड। तो अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर 1.66 है तो 1 बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड 0.66 इज पाई बॉन्ड। राइट, ये बहुत Yes. आसान काम है। कितने पाई बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में? 2। कितना ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2/3, क्योंकि सारों ने शेयर करना है। राइट,
Resonance means pi electrons are delocalized. Delocalization means एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं है, सारे में वो फैल गया है. राइट? Yes, sir. लिखिए आगे. Resonating structures of benzene. Resonating structures of benzene. स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बाद में लिख पाऊंगा. ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है. इस पाई बॉन्ड को मैं लेफ्ट साइड पे भी बना सकता हूं, इसलिए मैंने पाई बॉन्ड को लेफ्ट साइड पर बना दिया. ये जो बेंजीन के हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इन्हें कैकुले स्ट्रक्चर्स कहते हैं. कैकुले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को पहली बार ऑब्टेन किया, है ना. जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में समझा जाता है कि आर्किमिडीज को नहाते हुए पानी का वो प्रिंसिपल समझा था, ऐसी कैकुले के नींद में ये स्ट्रक्चर आया था. राइट? कि आपके पास बेंजीन पर वो रेगुलर रिसर्च कर रहे थे, और बेंजीन एक बहुत डिफिकल्ट मॉलिक्यूल था एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा उसके थॉट प्रोसेस के साथ जो नोन नॉलेज थी उससे मैच नहीं करता था. तो बेंजीन की प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस की है, और कैकुले ने कुछ रिएक्शंस करवा कर देखे और वहां से डेवलप हुआ. ये बेंजीन के न्यूट्रल स्ट्रक्चर हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है. इसलिए बेंजीन का जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि पाई इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स के बीच में डीलोकलाइज है. इसलिए बेंजीन बनाने के लिए साइक्लोहेक्सेन में सर्कल बनाना जरूरी है. राइट? तो बेंजीन का मतलब क्या है? जब आप बेंजीन बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर आप ये सर्कल नहीं बनाएंगे तो वो हेक्सेन रह जाएगा, पाई बॉन्ड नहीं है. दिस इज नॉट बेंजीन. बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन यहां से लेफ्ट वाली साइड पर आया, फिर दोनों के बीच में आया और ऐसे बना दिया. अभी हम लोग इसको ऐसे बनाने की बजाय एक कंप्लीट सर्कल लगा देते. तो सर्कल का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड. तो अगर कोई पूछे व्हाट दिस सर्कल रिप्रेजेंट इन बेंजीन, इट इज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, आसानी से बॉन्डेड एटम्स पर शिफ्ट हो जाता है, तो इसका एक चार्ज स्ट्रक्चर बना सकता हूं. ये बॉन्ड मैंने यहां भेज दिया, इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. राइट? अब ये पॉजिटिव चार्ज वाली ऑर्बिटल इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, जिसकी वजह से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. हमने कहा ये जो बेंजीन है, इसके अंदर सारे कार्बन की फोर्स बराबर है. जब फोर्स बराबर होती है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, तो उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर भी डेवलप हो सकते हैं. इसलिए बेंजीन के ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं. लेकिन जो बाकी 4 स्ट्रक्चर हैं वो अनस्टेबल हैं, उनमें चार्जेस हैं. इसलिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए सिर्फ कैकुले स्ट्रक्चर को लिया जाता है, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 3/2. इट मींस हर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. इसलिए कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है. राइट? लिखिए, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय
Calculate structures. Calculate structures. They are neutral. And they can be represented. They can be converted to charge structures. They can be converted to charge structures by using displacement of pi electrons. But neutral structures have higher contribution. But neutral structures have higher contribution so resonance hybrid is obtained with the help of these structures. राइट तो बेंजीन में जो है वो हमारे पास रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड में मेजर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स की है पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है तो वो आसानी से शिफ्ट हो सकता है तो बेंजीन की ये मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं नोट कीजिए एक्सक्यूज मी सर बोलिए सर जो चार्ज स्ट्रक्चर है वो भी बनाने हैं कोई बनाने हैं जी यस सर मैं कोई ऐसी चीज नहीं बनाता जो आपने बनानी ना हो
एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर ये दीवार स्ट्रक्चर सर अभी बनाने हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके सर। पहुंच गया, ऊपर तक पहुंच के सारे नोट कर लिया आपने? बेटा मैंने ब्लू कलर से दीवार स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर प्रपोज थे कैकुले की तरह, लेकिन कैकुले स्ट्रक्चर्स हैव हायर स्टेबिलिटी एंड दीवार स्ट्रक्चर्स हैव पुअर स्टेबिलिटी। तो दीवार स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह एक्सेप्टेंस नहीं मिली, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि बेंजीन के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और उन्हें दीवार स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल हैं, कहीं भी यूज नहीं किए जाते। लेकिन जब रेजोनेंस का स्ट्रक्चर पूछेंगे, रेजोनेंस पूछेंगे तो ये पूछेंगे, है ना। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए बेंजीन के 5 न्यूट्रल स्ट्रक्चर हैं, 2 कैकुले स्ट्रक्चर हैं और 3 दीवार स्ट्रक्चर्स हैं। दीवार स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैकुले स्ट्रक्चर से बहुत पुअर है, इसलिए कैकुले स्ट्रक्चर जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं और दीवार स्ट्रक्चर सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाते हैं कि ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर डेवलप किया गया था। ये अनस्टेबल क्यों है ये आपको हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ा पाएंगे, अभी नहीं समझा पाएंगे। वहां एंगल स्ट्रेन थ्योरी आएगी, वहां से समझेंगे। आज ही ड्रॉ कर लिए सबने, दीवार स्ट्रक्चर भी और कैकुले स्ट्रक्चर भी। सो दिस इज अबाउट रेजोनेंस। तो जब आपने रेजोनेंस का कंसेप्ट तैयार करना है तो पहला एस्पेक्ट वो है जो लास्ट क्लास में कराया, ओजोन, एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जहां हमने लुईस की मदद ली और कहा लुईस की वजह से ये पॉसिबिलिटीज थी। दूसरा, आज जो हमने ऑक्सी एनायन का फीचर किया, ऑक्सी एनायन में हमने कहा जितने ऑक्सीजन एटम हैं सारों ने पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज को शेयर करना है, डीलोकलाइजेशन होनी है। हमने कहा ऑक्सी एनायन इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस के कारण दोनों एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है। फिर हमने कहा डीलोकलाइजेशन लीड्स टू हायर स्टेबिलिटी क्योंकि वो डाइल्यूशन इक्विवेलेंट फीचर है। फिर हमने रेजोनेंस इन बेंजीन की और हमने पढ़ा कि बेंजीन में 2 तरह के स्टैंडर्ड न्यूट्रल स्ट्रक्चर हैं, कैकुले और दीवार स्ट्रक्चर। दीवार स्ट्रक्चर्स की रिकॉग्निशन कम है, स्टेबिलिटी कम है, ड्यू टू सर्टेन थियरी विच इज नोन एज एंगल स्ट्रेन विच कैन बी डिस्कस्ड ओनली इन ऑर्गेनिक। कैकुले स्ट्रक्चर को बेस बनाकर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.3 है। क्लियर?